आज के इस वीडियो में मैं प्रोबेबिलिटी का दूसरा पार्ट अपलोड करूँगा। कल के वीडियो में मैंने आपको जो मेरी पिछली वीडियो थी प्रोबेबिलिटी पे, मैंने उसमें आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और प्रोबेबिलिटी की दो अप्रोचेस बताई थी। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट, मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी की दो अप्रोच हैं, क्लासिकल अप्रोच एंड एक्सियोमेटिक अप्रोच, दोनों का अलग अलग तरीका है। दोनों में हम अलग अलग तरह से डील करते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन दोनों में जो एक चीज़ कॉमन है वो है एक्सपेरिमेंट। चाहे आप क्लासिकल अप्रोच से चलिए प्रोबेबिलिटी में, या फिर आप एक्सियोमेटिक अप्रोच से चलिए, दोनों में आपको एक्सपेरिमेंट तो मिलेगा, एक्सपेरिमेंट तो करना है। सो दैट इज़ वाई मैं एक्सपेरिमेंट पे हम डिस्कस करते हैं। सो आवर टॉपिक इज़ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे। अब एक्सपेरिमेंट होता क्या है पहले डिफाइन करेंगे। एन ऑपरेशन which can produce well defined outcomes मीन्स क्या होता है, results. outcomes is called experiment. अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट इज व्हाट, एन ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन क्या, एक प्रक्रिया है जिसमें ऑपरेशन मतलब क्या, जहाँ पे हम कुछ करते हैं। सो एन ऑपरेशन, एक्सपेरिमेंट क्या है, एक ऑपरेशन है विच कैन प्रोड्यूस, जो दे सकता है, वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित, मतलब आउटकम्स, मतलब ऐसे आउटकम्स देगा जिसको आप जान सकते हो, मतलब आप बता सकते हो कि हाँ ये आउटकम का ये नाम है, वेल डिफाइंड होता है। ऐसा कोई आउटकम नहीं आता है जो आप बता ही मत पाओ कि क्या है। इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ओके, तो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक ऑपरेशन है जिसमें वेल डिफाइंड आउटकम्स देने की क्षमता होती है, या एक उसका गुण होता है। अब जैसे एग्जांपल लीजिए एक्सपेरिमेंट की। प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ते हैं तो हम किस तरह के एग्जांपल देखते हैं। जस्ट लाइक पहला एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, टॉसिंग ऑफ कॉइन, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, एक सिक्के को उछालना क्या है, एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि अगर आप एक सिक्का उछालेंगे तो वहाँ पे दो आउटकम्स आएंगे। क्या आउटकम्स हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो आपको एक हेड मिलेगा अगर आप कॉइन उछालते हैं, तो या तो आपको उस पर हेड मिलेगा या फिर आपको उस पर टेल मिलेगा। तो ये दोनों आउटकम्स हैं। ये क्या है, दीज बोथ आर जस्ट लाइक आउटकम्स। और चूंकि इनका देखिए प्रॉपर नेम है ना, ऐसा आउटकम तो नहीं आ रहा जिसका आप नाम मत बता पाइए, तो यहाँ पे इसको कहेंगे वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब हेड और टेल हमें पता है एग्जैक्टली। सो सिक्के को उछालना क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे वेल डिफाइंड आउटकम्स आ रहा है। वेल डिफाइंड आउटकम्स मतलब हेड और टेल क्या है, वेल डिफाइंड आउटकम्स हैं, और सिक्का उछालना क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं एक्सपेरिमेंट का, लूडो की जो डाइस होती है उसको फेंकना, यानी थ्रोइंग ऑफ अ डाई, या डाइस कह दीजिए, थ्रोइंग ऑफ डाइस। अब थ्रोइंग ऑफ डाइस क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसमें भी वेल डिफाइंड रिजल्ट्स आते हैं। ऊपर वाले फेस पे जो आता है, जैसे मान लीजिए वी हैव लाइक दिस, मान लीजिए हमारे पास जो है इस तरह से उसका डाइस होता है ना। अब इसमें लिखा रहता है जो भी रहता है, तो जो ऊपर आता है वही हमारा आउटकम होता है। क्या होता है, आउटकम। तो लूडो में क्या है, लूडो की डाइस में जो होता है पासे, जो पासा होता है, उसको जब हम फेंकते हैं जो ऊपर आता है वही रिजल्ट माना जाता है। तो वेल डिफाइंड ही होता है, क्योंकि जो आएगा या तो 1 आ जाएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है।
तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक ऑपरेशन है जिसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड आउटकम्स आते हैं, वेल डिफाइंड रिजल्ट्स आते हैं, हमें सुपरिभाषित परिणाम मिलता है। जैसे सिक्का उछालने के केस में हमें हेड और टेल मिलता है, हेड या टेल मिलेगा, दोनों एक साथ तो मिल नहीं सकते। उसके बाद थ्रोइंग ऑफ डाइस अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि थ्रोइंग ऑफ डाइस भी क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का मतलब हम किसी रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं, हम ये होप करते हैं कि हमें कोई रिजल्ट मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट जुड़ा होता है रिजल्ट से। एक्सपेरिमेंट के पीछे टारगेट क्या होता है कि हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। तो वही सेम चीज़ है, यहाँ पे हमने डाइस को फेंका, हमें रिजल्ट मिलेगा 1 2 3 6 4 5 6 में से कोई एक। तो ये क्या है, कि एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है। तो एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने प्रॉपर डेफिनेशन दे दी है, मैंने 2 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। ऐसे जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जो ताश होते हैं, ताश के पत्ते को भी खींचना क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि ताश के पत्ते अगर आप देख नहीं रहे हैं, उस 52 पत्ती में से कोई भी एक कार्ड खींचेंगे तो कुछ निकलेगा, वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि हर पत्ती का अपना नाम है। तो ड्राइंग ऑफ कार्ड्स इज़ ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट, वो भी क्या है, एक्सपेरिमेंट है। तो अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ड्राइंग मतलब खींचना, ड्राइंग ऑफ a card from playing cards is also an experiment. This is quite simple. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। So अब हम टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। Types of experiment. Types of experiments. देखिए प्रोबेबिलिटी में जो या कोई भी एक्सपेरिमेंट्स दो तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। पहला अब जैसे एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं 2 तरह के एक्सपेरिमेंट आपको मिलते हैं। द फर्स्ट इज़ व्हाट, डिटर्मिनिस्टिक। पहला एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और एक क्या होता है, दूसरा गलत क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक और इसको हम रैंडम भी कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। चाहे प्रोबेबिलिस्टिक कहिए चाहे रैंडम कहिए एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट को हम 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक, एक प्रोबेबिलिस्टिक या रैंडम। रैंडम मतलब नहीं कहते हैं एट रैंडम वो आ गए या एट रैंडम बारिश होने लगी, तो ऐसे मतलब जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें आप ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, वो बताए नहीं जा सकते। मतलब उनमें से जो रिजल्ट्स होते हैं, जो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उसके, अब इस एक्सपेरिमेंट के जो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हैं तो इसमें से कोई भी हो सकता है। उसके बाद डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें निश्चित होता है कि रिजल्ट्स क्या आएंगे। ओके, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। अच्छा बताइए, जो एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट फिक्स है उसकी क्या पॉसिबिलिटी वहाँ होती है जहाँ पे चीज़ें अनिश्चित हों, आपको पता ना हो क्या हो सकता है। सो दैट इज़ इन दैट केस वी कैन टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। ओके, बट डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें इसमें पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि इसके रिजल्ट्स फिक्स होते हैं। अगर आपको पता है कि 100% बारिश होगी तो कैसी पॉसिबिलिटी, लेकिन अगर आपको नहीं पता है बारिश होगी कि नहीं होगी तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है। सो एक्सपेरिमेंट 2 तरह के, डिटर्मिनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक। सो नाउ सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट को। सो आई एम जस्ट राइटिंग डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। सो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, दोज
experiments which when repeated which when repeated under identical condition, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर आइडेंटिकल conditions produce the same result, produce the same result, और रिजल्ट को ही क्या कहते हैं, आउटकम भी कहते हैं, और आउटकम आर नोन एज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। आप, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप पूरा लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट। अब देखिए डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन एकदम प्रॉपर डेफिनेशन है, आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए दोज एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स एक ऑपरेशन होते हैं, जैसे मैंने पहले डिफाइन किया, अभी इसी वीडियो में मैंने डिफाइन किया। एक्सपेरिमेंट क्या ऑपरेशन होते हैं जो एक वेल डिफाइंड रिजल्ट दे सकते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट्स विच व्हेन रिपीटेड, जो जब दोहराए जाते हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, समान अवस्था में, मतलब ऐसी स्थिति हो जहाँ पे आइडेंटिकल मतलब समान, कंडीशन मतलब जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट और आउटकम आर नोन, मतलब सेम, बार बार सेम रिजल्ट ही देते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल सेम रिजल्ट देने वाला, जैसे एक्सपेरिमेंट्स ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग ऑलवेज प्रोड्यूस सेम रिजल्ट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। अब देखिए जो लैब में साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर आइडेंटिकल कंडीशन है, मतलब सेम कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर जो था वही है, प्रेशर जो था वही है, और भी सारी चीज़ें जो होती हैं वही हैं, तो वो बार बार सेम रिज़ल्ट देता है। समझ में आया? तो इस तरह की जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ पे फिक्स रिज़ल्ट होता है, मतलब आपको पता है रिज़ल्ट क्या आएगा, ये 100% श्योर है, ये 100% क्लियर है कि एक्सपेरिमेंट में रिज़ल्ट क्या आएगा। जैसे आपको पता है कि आप कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाना क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आप एक ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या है, फिक्स है। इसका अगर आप अंडर सेम कंडीशन है, अगर आप टेम्परेचर कुछ दूसरा कर देंगे, कहीं कुछ दूसरा कर देंगे, हो सकता है अलग अलग रिजल्ट आए, लेकिन अगर सब चीज़ें सेम हैं, हर बार जब एक्सपेरिमेंट करते हैं आप और जो कंडीशंस हैं वो सेम है, तो हमेशा सेम रिजल्ट ही आएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट में कोई पॉसिबिलिटी बनती है? नहीं भाई। जब 100% कन्फर्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, तो कैसी पॉसिबिलिटी वहाँ होती है जहाँ पे ढेर सारे रिजल्ट्स आ सकते हैं, मतलब ढेर सारे रिजल्ट्स में से कोई भी एक रिजल्ट आ सकता है, वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे सिक्के को उछालने में दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो हम प्रोबेबिलिटी कभी भी डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की नहीं निकालते हैं। ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि वो एक्सपेरिमेंट्स विच व्हेन रिपीटेड, जो जब दोहराए जाते हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, प्रोड्यूस देते हैं सेम रिजल्ट, बार बार सेम वही रिजल्ट देते हैं, नोन एज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, ऐसे एक्सपेरिमेंट जो साइंस या साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, वो साइंस और इंजीनियरिंग में हमेशा जब परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट को आइडेंटिकल कंडीशंस में, तो बार बार सेम रिजल्ट ही आता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक मतलब बताया जा सकता है कि रिजल्ट क्या आएगा, 100% श्योर होकर बताया जा सकता है, इसलिए वो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। और वहाँ पे हमें कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी होती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 100% श्योर है कि रिज़ल्ट क्या आएगा। सो अब हम दूसरा टाइप देखेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में
हमारे सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक ही होते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी बताई जा सके, जिसकी संभावना बताई जा सके, या रैंडम एक्सपेरिमेंट्स भी कहते हैं। तो सभी चलिए हम उसको पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन। सो हमारा नेक्स्ट है दूसरा वाला जो पार्ट है, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट का जो दूसरा टाइप है वो होता है प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। इसकी डेफिनेशन हम जो है पढ़ेंगे, एग्जैक्टली सेम है। अब देखिए अब कैसे दोज एक्सपेरिमेंट्स which when repeated under identical, देखिए आइडेंटिकल वर्ड को भी मैं समझाऊंगा आपको। आइडेंटिकल कंडीशन, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस do not produce same result every time is, ये फुल स्टॉप नहीं है, is called प्रोबेबिलिस्टिक या रैंडम भी कहते हैं एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, अब आइडेंटिकल कंडीशन सबसे पहले समझिए, क्योंकि इस वर्ड में आप देखते हैं पिछले वाले में भी और इस वाले में भी ये आइडेंटिकल कंडीशन से क्या मतलब। आइडेंटिकल कंडीशन जैसे मान लीजिए आपको एक सिक्का उछालना है, अब एक सिक्का आपको उछालना है, या मान लीजिए आपको एक डाइस फेंकनी है, एक पासा आपको लूडो का ऐसे मान लीजिए फेंकना है। तो जनरली मान लीजिए ये आपका एक डाइस है, सपोज़ फॉर इंस्टेंस ये एक डाइस है, वैसे तो ये पेपर वेट है लेकिन एक डाइस है मान लीजिए। तो जब आप इसको फेंकते हैं तो जैसे मान लीजिए ऊपर वो एक आ गया, तो आइडेंटिकल कंडीशन से मेरा क्या मतलब है कि अब जैसे ये एक बार आपने फेंका तो ये सरफेस एकदम प्लेन है, ये सरफेस क्या एकदम प्लेन है। अब दोबारा आप फेंक रहे हैं तो ऐसे सरफेस पर नहीं फेंक रहे हैं, आप ऐसे सरफेस पे फेंक रहे हैं जो प्लेन नहीं है, जो मतलब मतलब ये बराबर सरफेस नहीं है, थोड़ा सा खुरदुरा टाइप में है। तो वो आइडेंटिकल कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि पहले बार तो आप फेंके तो प्लेन था ये पूरा, अब दोबारा आप फेंक रहे हैं तो ये ऊंचा है, कहीं नीचे की तरफ है, कहीं ऊपर इस तरह से है, मतलब ये प्लेन नहीं है, तो इसका रिजल्ट चेंज हो सकता है। तो ऐसे केस में आप इसको प्रोबेबिलिस्टिक, तब वो उसका जो एक्सपेरिमेंट में जो रिज़ल्ट आता है वो थोड़ा सा प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन बदल गई। हो सकता है इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा हो रिजल्ट इसका। अब या एक बार आप ऐसे आराम से फेंकते हैं, एक बार खूब तेज़ फेंक देते हैं। सो इस तरह की जो टेक्निक है, तो आइडेंटिकल कंडीशन मतलब होता है जो जितनी भी कंडीशन, चाहे सरफेस हो, चाहे कितना फोर्स से फेंकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आइडेंटिकल कंडीशन में आती हैं। मतलब ये कंडीशन सेम ही होना चाहिए। अगर आप प्लेन सरफेस पे पहली बार फेंके हैं डाइस को, तो हर बार प्लेन सरफेस पे ही फेंकिए, तब ये अब हम कह सकते हैं कि कंडीशंस क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ अ की वर्ड ऑफ दिस डेफिनेशन। तो आइडेंटिकल कंडीशन में जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट बार बार दोहराते हैं, एक्सपेरिमेंट मतलब जैसे सिक्का उछालना हुआ, अब उसको बार बार उछालिए, सिक्का उछालिए, तो जब हम बार बार, तो अगर आइडेंटिकल कंडीशन है, जैसे सिक्का इस प्लेन पे उछाल रहे हैं ना, एक बार इस पे उछालिए, एक बार ऐसे जगह पे उछालिए जो खुरदुरा है, एक बार ऐसे उछालिए जैसे इस तरह का कोई सरफेस है जो ऐसे नहीं होता है, रोलिंग टाइप में, जैसे मोटरसाइकिल ऊपर से नीचे उतार दीजिए, ब्रेकर टाइप में। अब यहाँ पे सिक्का उछालेंगे तो कंडीशन, एक बार ऐसे प्लेन पे उछालेंगे, एक बार ऐसे उछालेंगे, दोनों में डिफरेंस आ गया ना। भले आप सिक्का सेम तरीके से उछालिए, लेकिन जिस सरफेस पे वो गिर रहा है उसका भी असर पड़ता है। एक बार आप सिक्का उछालते हैं तो एकदम कड़ा सरफेस है, मतलब एक बार ऐसे फर्श होता है वैसे है, और दूसरी बार सिक्का जो है आप उसको फॉर्म लगा हुआ है कहीं पे, ज़मीन सरफेस पे क्या फॉर्म लगा है जो मतलब थोड़ा सा स्पॉन्जी टाइप में, उस पर उछालते हैं, तो दोनों का अलग तो वो कंडीशन आइडेंटिकल नहीं होगी। तो ऐसे केस में डेफिनेशन गलत हो जाती है।
आपको कंडीशन आइडेंटिकल ही रखना है। आप या तो सिक्के को बार बार फर्श पे उछालिए या बार बार एक किसी मुलायम जगह पे उछालिए जहाँ पे वो ज़्यादा उछले ना। तो ये कंडीशन आपको बरकरार रखनी है। तो वो बार बार सेम रिजल्ट नहीं देता है, हर बार नहीं देगा। हो सकता है आप एक बार उछाले, पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार भी मान लीजिए हेड आ गया, लेकिन चौथी बार हेड नहीं आएगा, या चौथी बार भी आ गया तो पाँचवीं बार नहीं आएगा, किसी न किसी बार टेल आ जाएगा। तो आप हर बार सेम रिजल्ट तो पाएंगे नहीं। लेकिन डिटर्मिनिस्टिक में क्या था, डिटर्मिनिस्टिक में अगर कंडीशंस आइडेंटिकल हैं तो बार बार आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। अगर कंडीशन आइडेंटिकल हैं तो जब भी आप कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगी बार बार। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक बार सिक्का उछालेंगे आप तो टेल आ गया, दूसरी बार हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है तीसरी बार फिर टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए। तो ऐसा है। जैसे डाइस फेंकेंगे लूडो की, आप पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में मान लो 2 आ जाएगा, फिर तीसरी बार में 1 आ जाएगा, फिर चौथी बार में मान लो 6 आ गया। तो इस तरह से जो है ये बार बार रिजल्ट इसका वेरी करेगा, भले ही कंडीशंस आइडेंटिकल ही क्यों ना हो। अब एग्जांपल्स देख लीजिए, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्रोबेबिलिस्टिक का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल्स देखिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट। पहला एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है आपका टॉसिंग ऑफ कॉइन, वेरी पॉपुलर एग्जांपल, टॉसिंग ऑफ कॉइन, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। ये क्या है, इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनती है क्योंकि आप सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल में से कोई भी एक आ सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट, थ्रोइंग ऑफ डाइस, थ्रोइंग ऑफ डाई, डाई भी कहते हैं एक। अब देखिए अगला तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, ड्राइंग ऑफ कार्ड्स, जो ताश के पत्ते निकालते हैं। ये सब क्या है, सब रैंडम या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। ड्राइंग ऑफ कार्ड्स। चौथा क्या हो सकता है, ड्राइंग ऑफ बॉल्स फ्रॉम अ बैग, ड्राइंग ऑफ बॉल्स फ्रॉम अ बैग। फ्रॉम अ बैग मतलब मान लीजिए एक बैग है जिसके अंदर आपको झोला है, जिसके अंदर आपको दिखता नहीं है, और उसमें जो है रेड कलर की, ब्लू कलर की, वाइट कलर की बॉल्स रखी हुई हैं। अब आप हाथ डाल के निकालोगे तो क्या फिक्स है किस कलर की बॉल निकलेगी अगर आप देख नहीं रहे हो? तो वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी बनती है ना। हो सकता है लाल बॉल निकाल लीजिए आप, हो सकता है ब्लू निकाल लीजिए, हो सकता है वाइट निकाल लीजिए। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन फिक्स रिजल्ट्स में से ही पॉसिबिलिटी बनती है। अब वहाँ से आप जो है पिंक कलर की बॉल नहीं निकाल सकते क्योंकि वो है ही नहीं उसमें। तो जो आपको पता होता है कि रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एक्सपेरिमेंट्स, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, चाहे डिटर्मिनिस्टिक हो चाहे प्रोबेबिलिस्टिक हो, वहाँ पे आपको पता रहता है कि रिजल्ट्स जो आने वाले हैं वो किस रिजल्ट्स में से आने वाले हैं। आपको ये नहीं पता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा सिक्का उछालने, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि हेड और टेल में से ही कोई एक आएगा। आप डाइस फेंकते हैं तो आपको ये नहीं पता है क्या आएगा, लेकिन इतना पता है कि 1 से लेकर 6 तक में ही आएगा। समझ में आ गया? सो ये एक्सपेरिमेंट था, तो ये एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन थी। तो आज के इस वीडियो में मेरा एक्सपेरिमेंट पे ही वीडियो मुझे बनाना था। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल अप्रोच होती है उसमें कौन कौन से वर्ड्स, जो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगा। और जो क्लासिकल अप्रोच से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। सो आज के इस वीडियो में मेरा इतना ही है। थैंक यू।